नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। डोनाल्ड ट्रंप भारत पर टैरिफ बम फोड़कर पूरी तरह घिर गए हैं और ये टैरिफ बम उल्टा उन्हीं पर जाकर फूट गया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को घेरने भारत तो आया ही आया है, तमाम और देश भी खड़े हो गए हैं, लेकिन खुद अपने ही घर में डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह घिर गए हैं। चारों तरफ से उनके खिलाफ विरोध शुरू हो गया है। तमाम नेता भारत के पक्ष में खड़े होकर, अमेरिका के तमाम नेता भारत के पक्ष में, मोदी सरकार के पक्ष में खड़े होकर डोनाल्ड ट्रंप को ही घेरने का काम कर रहे हैं। अब इसी लिस्ट में एक नया नाम और जुड़ गया है। डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व सलाहकार, जो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं और ट्रंप के पुराने साथी रहे हैं, जॉन बेल्टन, उन्होंने ट्रंप को इस बात को लेकर चेतावनी दे दी है। साफ साफ कह दिया है कि भारत पर अगर आप दबाव बना रहे हैं, टैरिफ पर टैरिफ ठोककर भारत को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका बुरा अंजाम अमेरिका को भुगतना पड़ जाएगा। इसके जो नतीजे होंगे वॉशिंगटन के लिए बेहद बुरे नतीजे होंगे। इससे पहले अमेरिका के लिए नई दिल्ली और दूर हो गया है और रूस व चीन से दूरी करने के अमेरिका के दशकों के प्रयास नाकाम हो गए हैं। उन्होंने तंज कसते हुए साफ साफ कहा है, इस कदम का उल्टा असर हुआ है, जिससे भारत के साथ संबंध तनावपूर्ण हुए हैं, जबकि चीन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है और अमेरिका का एक अहम लक्ष्य कमजोर हुआ है। बोल्टन ने रूसी तेल खरीदने के लिए नई दिल्ली पर लगाए गए भारी टैरिफ की ओर इशारा किया और कहा कि ट्रंप पर भारत की बजाय चीन को तरजीह देने का आरोप लगाया। उन्होंने इसे एक संभावित बड़ी भूल बताया। ट्रंप ने अप्रैल में चीन के खिलाफ एक संक्षिप्त व्यापार युद्ध छेड़ा था, लेकिन तब से उन्होंने इसे और बढ़ाने से परहेज किया। लेकिन एक समझौता लंबित है। उन्होंने भारत पर 50% टैरिफ लगाया। बोल्टन ने कहा है कि यह विडंबना है कि रूस को नुकसान पहुंचाने के इरादे से लगाया गया टैरिफ भारत और रूस और चीन के और करीब ला रहा है और शायद उन्हें अमेरिका के खिलाफ मिलकर बातचीत करने के प्रेरित कर सकता है। उन्होंने कहा कि चीन के प्रति ट्रंप की नरमी और भारत पर भारी टैरिफ भारत को रूस और चीन से दूर करने के दशकों पुराने अमेरिकी प्रयासों को खतरे में डाल सकता है। बीजिंग के प्रति ट्रंप के नरम रुख को राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ समझौते के लिए उत्सुकता में अमेरिकी रणनीतिक हितों की बलि चढ़ाने के रूप में देखा जा सकता है। ऐसा लगता है कि व्हाइट हाउस टैरिफ दरों और अन्य मानकों पर बीजिंग के साथ नई दिल्ली की तुलना में ज्यादा नरमी बरतने की ओर अग्रसर है। अगर ऐसा है तो यह एक बहुत बड़ी भूल होगी। ट्रंप का अतिरिक्त टैरिफ अब तक भारत को रूसी तेल खरीदना बंद करने के लिए राजी करने में नाकाम रहा है। भारत ने साफ कर दिया है कि राष्ट्रहितों में जो फैसला होगा वो हम लेते रहेंगे। तो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप पर यह तंज कसा गया। साफ साफ कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप चीन को घेर रहे थे, लेकिन चीन के खिलाफ वो कोई कदम नहीं उठा रहे हैं, बल्कि बेवजह भारत को निशाना बना रहे हैं, वो भी रूस को निशाने पर लेने के लिए, रूस को गिराने के लिए, पुतिन को झुकाने के लिए, और उसकी वजह से भारत को निशाने पर लेना बेहद खतरनाक होगा। अब नई दिल्ली और वॉशिंगटन की दूरी इतनी हो गई है कि अब जो खाई बड़ी है उसको भरना भी मुश्किल हो जाएगा। ये तंज कसा गया है पूर्व अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बेल्टन की तरफ से। जॉन बेल्टन ने सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें खड़ी कर रख दी हैं। अब आपको बता दें यहां तंज किसको लेकर कसा जा रहा है। साफ साफ जो अमेरिकी नेता आवाज उठा रहे हैं वो इसी वजह से उठा रहे हैं कि अगर भारत ने अमेरिका के साथ अगले कदम उठाते हुए व्यापार बंद कर दिया तो अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ जाएगा। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार संबंध बीते कुछ दिनों में मजबूत हुआ है और ऐसे में ये महत्वपूर्ण दौर में था, लेकिन उस दौरान ट्रंप का जो कदम था वो बेहद खतरनाक साबित होगा। आपको बता दें वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत और अमेरिका के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार लगभग 131.84 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। भारत ने अमेरिका को लगभग 87 अरब डॉलर का निर्यात किया। भारत का अमेरिका के साथ व्यापार अधिवेश है, जिसका मतलब है कि भारत अमेरिका को जितना सामान बेचता है उससे ज्यादा खरीदता है। भारत अमेरिका का मुख्य रूप से आईटी सेवाएं, जेनेरिक दवाइयां, रत्न आभूषण, टेक्सटाइल और समुद्री उत्पाद निर्यात करता है। भारत अमेरिका के मुख्य रूप से मशीनरी, विमान, चिकित्सा उपकरण और कच्चा तेल आयात करता है। अगर भारत अमेरिका के साथ व्यापार बंद कर देता है तो इसका असर अमेरिका पर भारी पड़ेगा। भले ही भारत को अधिक नुकसान हो सकता है, लेकिन अमेरिका को भी कुछ गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे।
सबसे पहली बात तो हमने जैसे बताई, महंगाई बढ़ जाएगी। भारत से आने वाले सामान जैसे कि जेनरिक दवाएं, कपड़े, आईटी सेवाएं अमेरिकी बाजार में काफी अहमियत रखते हैं। अगर ये आपूर्ति अचानक बंद हो जाती है तो इन वस्तुओं की कीमतें अमेरिका में बढ़ सकती हैं, जिससे अमेरिकी उपभोक्ताओं और व्यवसायों पर दिक्कत होगी। स्वास्थ्य सेवा की अगर बात करें तो अमेरिका अपनी जेनरिक दवाइयों की आपूर्ति के लिए काफी हद तक भारत पर निर्भर रहता है। व्यापार बंद होने से दवाओं की कमी हो सकती है और स्वास्थ्य सेवाओं की लागत बढ़ सकती है। आईटी और तकनीकी क्षेत्र में समस्या, भारत से मिलने वाली आईटी और तकनीकी सहायता कई अमेरिकी कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण है। व्यापार बंद होने से अमेरिकी कंपनियों का तकनीकी सपोर्ट बाधित हो जाएगा। अमेरिका की कई बड़ी कंपनियों जैसे गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में भारी निवेश किया हुआ है। व्यापार बंद होने से यह निवेश प्रभावित हो सकता है, जिससे दोनों देशों के व्यापार और रोजगार पर नकारात्मक असर पड़ेगा। और भले ही भारत का अमेरिका के साथ व्यापार अधिवेशन है, लेकिन व्यापार बंद होने से अमेरिकी निर्यातकों को भारी नुकसान होगा जो भारत को सामान बेचते हैं। तो भारत के साथ व्यापार बंद होने से अमेरिका को बड़ा आर्थिक नुकसान होगा, खासकर महंगाई, स्वास्थ्य सेवा में बाधा और तकनीकी सहायता में कमी के रूप में इसे देखा जाएगा। और अब डोनाल्ड ट्रंप खैर एक तीर से कई निशाने चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो तीर क्या है? रूस के जरिए भारत को भी घेर लिया जाएगा और रूस की कमर तोड़ दी जाएगी अगर भारत ने रूस से तेल व्यापार बंद कर दिया। और ऐसे में भारत के साथ दबाव बनाकर अमेरिका डील करना चाहता है, और उस डील में जो शर्तें हैं वो भारत मानने के लिए तैयार नहीं है। और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप दबाव पर दबाव बना रहे हैं, टैरिफ पर टैरिफ बम फोड़ रहे हैं। और भारत सरकार ने भी साफ कर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप कितना भी कोशिश कर ले भारत को गिराने की, दबाने की, धमकी देने की, लेकिन भारत किसी के दबाव में काम करने वाला नहीं है और किसी के दबाव में डील भी करने के लिए तैयार नहीं होगा। अब आप कहां वो डील फंसी है, क्यों फंसी है, इसको लेकर भी विस्तार से आपको बता देते हैं। सबसे पहली बात तो अमेरिका की मांग है। अमेरिका चाहता है भारत अपने बाजार को अमेरिकी कृषि उत्पादों जैसे मक्का, सोयाबीन, बादाम, सेब और डेयरी उत्पादों के लिए खोले। वे इन पर कम टैरिफ चाहते हैं। भारत अपने किसानों के हितों की रक्षा करना चाहता है। भारत सरकार को डर है कि अगर सस्ते और अमेरिकी कृषि और डेयरी उत्पाद भारतीय बाजार में आएंगे तो इससे लाखों भारतीय किसानों और डेयरी मालिकों की आजीविका पर असर पड़ेगा। इसलिए भारत जो है वो अमेरिका की इस मांग को मानने के लिए तैयार नहीं है। भारत को अमेरिकी डेयरी उत्पादों को लेकर खाद्य सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं भी हैं, क्योंकि वहां पशुओं को दिए जाने वाले चारे में कुछ ऐसे उत्पाद शामिल होते हैं जो भारत में प्रतिबंधित हैं। टैरिफ, अमेरिका ने भारत पर 25 करके 50 तक का आयात शुल्क लगाया, जिसमें व्यापार तनाव और बढ़ गया है। अमेरिका का तर्क है कि भारत अपने बाजार को अमेरिकी उत्पादों के लिए खोलने में बाधाएं डालता है, जबकि भारत इन टैरिफ को अनुचित और न्यायपूर्ण बताता है। भारत की डेटा स्थानीयकरण की नीतियां अमेरिका की तकनीकी कंपनियों के हितों से टकराती हैं। तो ऐसे में ये तमाम शर्तें हैं जो डोनाल्ड ट्रंप भारत से मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अपने देश का हित देखते हुए सरकार कदम बढ़ा रही है। और यही वजह है कि रूस के साथ उसने व्यापार खत्म नहीं किया, रूस से दोस्ती नहीं तोड़ी, और डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह बिलबिलाए हुए हैं। अब ऐसे में अपने लोगों के निशाने पर ही वो भारत से दुश्मनी लेकर आ गए हैं। तमाम बड़े बड़े नेता जो हैं अमेरिका के, वो मोदी सरकार के साथ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप को आईना दिखा रहे हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं, और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।